हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। तो चलिए वर्ड पावर का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ड पावर का आज एपिसोड 15 है। चलिए फर्स्ट वर्ड है हमारा ए मास। फर्स्ट वर्ड है हमारा ए मास। ए मास मीन्स होता है टू कलेक्ट समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। टू कलेक्ट समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स, accumulate, heap up, hoard up, एग्रीगेट, पाइल अप, ये सभी सिनोनिम्स हैं एमास के। एमास मैंने आपको क्या बताया? टू कलेक्ट समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। देन वी एक्सप्लेन दीज वर्ड्स। एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मीन्स टू ग्रेजुअली गेट मोर एंड मोर ऑफ something over a period of time. To gradually get more and more of something over a period of time. Example, I seem to have accumulated a lot of books. मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को इकट्ठा करना वो होता है एक्यूमुलेट। नेक्स्ट वर्ड एग्रीगेट। एग्रीगेट मीन्स टू पुट टुगेदर और कलेक्ट टुगेदर। टू पुट टुगेदर या कलेक्ट टुगेदर। एग्जाम्पल, द स्कोर्स वर एग्रीगेटेड with the first round totals to decide the matter. Aggregate means to put together or collect together, एक साथ collect करना। If we talk about antonyms, disperse, dissipate, squander, खर्च करना, waste, scatter। disperse means बिखेरना होता है, dissipate means अलग करना होता है एक एक चीजों को। तो हम लोगों ने देखा डियर, हम लोगों ने एक वर्ड्स लिया था एमास। एमास का हम लोगों ने देखा क्या होता है, टू कलेक्ट समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज। फिर मैंने बात की सिनोनिम्स की, एक्यूमुलेट, हीप अप, होल्ड अप, एग्रीगेट एंड पाइल अप। फिर हम लोगों ने एक्सप्लेन करके देखा कि एक्यूमुलेट क्या होता है, एग्रीगेट क्या होता है। उसके बाद हम लोग एंटोनिम्स देखा। फिर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एमास कौन कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। अगर एमास फॉर लेता है, if a mass taken for, then their result या their meaning is on self or a purpose. If a mass taken from a distance, if a mass taken with great labor, if a mass taken by industry. Then new words, amateur. Amateur means a person who is doing work in first time. A person who is doing work in first time. Amateur means एक पर्सन जो है जो किसी कार्य को पहली बार करता है उसे बोलते हैं amateur। अगर हम हिंदी भावार्थ की बात करें डियर, तो amateur means होता है नौसिखिया। If I talk about synonyms, canonizer, dilettante, novice and tyro. Then we explain this. Canonizer means a judgment of skill in art, food or music। एक पर्सन की जो जजमेंट है वो उसके आर्ट या फूड और म्यूजिक में रहती है, वो उसे बोलते हैं कैनोनाइजियर। कला संगीत का पारखी बोलते हैं इसे, अगर हिंदी भावार्थ की बात करें तब। डाइलिटेंटी मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट मच नॉलेज। स्पेशली नॉलेज के सेंस में डाइलिटेंटी को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, ए डाइलिटेंटी आर्टिस्ट मीन्स आर्टिस्ट को बहुत कम नॉलेज है। नेक्स्ट वर्ड नोविश। Novice means a person who is new and has a little experience in a skill, job or situation. And next word tyro, a person who has little or no experience of something or is beginning to learn with something. तो ये टायरो हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि नोविश क्या होता है। नोविश जो होता है वो व्यक्ति जो है उसके पास लिटिल एक्सपीरियंस है, चाहे वो स्किल हो, चाहे जॉब हो, चाहे किसी सिचुएशंस में। और टायरो क्या होता है? पर्सन, एक व्यक्ति हु हैज लिटिल और नो एक्सपीरियंस, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता या बहुत कम होता है, न के बराबर, ऑफ समथिंग और इज बिगिनिंग टू लर्न विथ समथिंग, या तो वो बिगिनिंग में तो शुरुआत कर रहा है कुछ चीज सीखने का। तो मैंने बताया कि टायरो, नोविश, कैनोनाइजर एंड डाइलिटेंटी ये वर्ड्स एमेचर के सिनोनिम्स हैं।
तो आज हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त होता है वर्ड पावर का। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग मिलेंगे नए वर्ड्स के साथ, नए साइनों और एंटोनिम्स के साथ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेम प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि। नमस्कार।